हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 5 मिनट शो। अब इस शो में हमारे पास क्या होगा, एक प्रश्न होगा और इस प्रश्न में आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं सारा चीज बताने वाला हूँ और यहाँ पे पूरी चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखो आपके सामने जो लिखा हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाली यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा। देखो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है अर्धवृत्ताकार खेत, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा अर्धवृत्ताकार खेत। अब इस खेत हमारे पास है तो इसका जो व्यास दे रखा है, व्यास हम जानते हैं ये हमारे पास सेंटर होता है और व्यास इसकी पूरी होती है और इसकी वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो यहाँ पे अर्धवृत्ताकार की जो परिमिति होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास दो तरह से होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करता हूँ तो हो जाएगा अर्धवृत्ताकार की परिमिति। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सबसे पहले आप वृत्त का परिधि बताओ, तो वृत्त का परिधि हमारे पास हो जाता है 2πr और जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास अर्धवृत्ताकार की परिधि निकल जाती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये हमारे पास अर्धवृत्ताकार इतना तक ही होता है, पर हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो जुड़ जाता है इसलिए हमारे पास यहाँ पे +2r का ऐड हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला आएगा πr + 2r। अब जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप ध्यान से देखिए। अब आप देखने की कोशिश करिए कि हमारे पास यहाँ पे πr + 2r है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, यानी कि r को कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे बचेगा हमारे पास पाई + 2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 मैंने पुट कर दिया और ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 दूनी 14, यानी 22 + 14/7। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 22 और 14 36/7। अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 36/7r। आप इससे वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि यहाँ से आपको पुट करना क्या है, आर की वैल्यू। जैसे ही आर की वैल्यू पुट करेंगे तो अर्धवृत्त का जो परिधि हो जाएगा आपसे निकल जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ड्राइव करके बताया कि ये हमारे पास होता है। हमसे जब भी अर्धवृत्त की परिमिति निकालनी बोली जाती है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसे सिर्फ याद रखते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 36/7r। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखने से ये पता चलता है कि हमें आर की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू हमारे पास त्रिज्या कहलाता है, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास है और वो त्रिज्या होती है। पर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू नहीं दे रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे व्यास दे रखी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि व्यास दे रखा है और इसकी अब हम त्रिज्या निकालेंगे तो इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से त्रिज्या हमारे पास 24/2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस 12 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 36/7 और गुना हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो 12 हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास, जब आप इसे अब यहाँ से आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 × 12, यानी कि 72 के 2 हाथ से 7, 24 और 7 31, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 312/7। जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 61.71 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस प्रश्न का आंसर है। अब आप यहाँ पे जैसे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 36 × 12, 72 के 2 हाथ से 7, 12 × 36, 36 और 7 हमारे पास आएगा 43, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 432/7 और आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 61.71 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस प्रश्न का आंसर है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो ये मैंने
5 मिनट्स तो चलाया है, आपके एग्जाम तक डेली रहेगा, तो आप डेली एक एक एग्जाम्पल को देख सकते हैं।